नमः कुंजविहाने स्वामी श्री हरदासायाम नमः। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निरंजना ज्योति बुधवार को ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उनका भाजपा के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। वहीं निरंजना ज्योति ने बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान की भक्ति भाव के साथ दर्शन और पूजन किया, जहां उनका गोस्वामियों द्वारा बांके बिहारी जी का पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद साध्वी निरंजना ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस साजिश के साथ कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त है। उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोई मर्जी से जहां चाहे जा सकता है, लेकिन जबरन साजिश के तहत नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ राम मंदिर जमीन घोटाले पर कहा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन उनको यह लगता था कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी एजेंडा है, मगर ये हमारी आस्था का मामला है। मंदिर भव्य बन रहा है और जिन पर कोई मुकदमा नहीं हो तो सभी अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, वो देखते रह जाएंगे और मंदिर बन जाएगा। जब उनसे कोरोना को लेकर सवाल किया तो कहा कि कोविड के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक को बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी महामारी में भी उसे कंट्रोल करने और जल्दी वैक्सीनेशन लगाने का काम किया है। देखिए, सरकार सजग है और आपने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी मिली उनके ऊपर रासुका लगाई जा रही है। धर्मांतरण करने की किसी को इजाज़त नहीं है। स्वेच्छा से जा रहा वो अलग बात है, लेकिन धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण करना अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार हमारी सख्त है। इसके लिए और ये कानून पहले से बना हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार सजग है। आपने देखा कानपुर में अभी पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, जहाँ भी हो रहा होगा जरूर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। देखिए, आज मैं अभी बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ और कोरोना महामारी जैसी हमारे देश में और पूरे विश्व में आई, मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि पुनः ऐसी कोई महामारी ना आए जिससे देश के लोग हताहत हों। जो इस कोरोना में हमको छोड़ करके हमारे अपने परिवारों को छोड़ के चले गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सद्गति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस कष्ट को सहन करने की। रामजन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है भूमि घोटाले। देखिए, जब अच्छे काम होते हैं तो घोटाले और ये क्या क्या भी लगाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है। यही लोग हैं, कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी का संघ का एक नारा है चुनाव को लेकर के। हम चुनावी, मैंने पहले भी कहा था कि राम जन्मभूमि चुनावी एजेंडा नहीं है, ये आस्था है। और आपने देखा कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से सहजता से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाधान हुआ है, विपक्षी लोगों को बौखलाहट है आने वाले समय को लेकर के। आप राजनीति करिए, लेकिन जिसकी हर चीज़ में नुक्स निकालना है, वैक्सीन में है तो सेना की सुरक्षा के लिए कोई औजार खरीदा जाए तो मैं मानती हूँ कि ये लोग हताश और निराश। सरकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं ये मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई। वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे, वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी दल का नहीं होता, वैज्ञानिक देश का होता है। लेकिन अब वही कहना और फिर पलट जाना, ये तो आप जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब व्यक्ति के सामने रास्ता नहीं बचता तो इधर उधर घूमता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राम का मंदिर बन रहा है, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा। अब ये तो राम को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। दीदी, आप एक संत समाज से आती हैं, लेकिन जिस समाज से आती हैं, लेकिन जिस जाति से आप आती हैं, वो जाति आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। ये गलत, नाराज कहीं नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बकवास कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं
एक समाज की नहीं हूँ, मैं संत समाज से हूँ। तो निषाद पूरे समाज की हूँ। निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। और जो बताइए केशव प्रसाद जी मौजूद नाराज है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नाराज होते तो कब के अलग हो गए होती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो जमीन है उसको गलत तरीके से देखिए, मैं बता रही हूँ, जब आदमी नेक काम करता है ना, अड़ंगेबाजी करने वाले बहुत होते हैं और ये अड़ंगे करते रहेंगे और राम मंदिर बन जाएगा। एक बताइए लास्ट प्रश्न है कि जिस समय कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता याद आ रहे हैं, जब चुनाव के 6 महीने रह गए। कार्यकर्ता सभी समय हमेशा रहता है, कार्यकर्ता कभी अलग नहीं होता है। और कार्यकर्ता मेरा चुनाव के समय नहीं, हमेशा बूथ में काम करता है।